नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आशुतोष मिश्रा यंग आर्मी ग्रुप पर एक और नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करें अगर हम आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में प्रकृति द्वारा हमें ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां दी गई हैं जिसके माध्यम से न कि हम सिर्फ अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, बल्कि हम अगर कहें तो हम अपने अंदर आने वाली कई तरह की शारीरिक कमियों को उन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, और उसमें सबसे पहला नाम मैं 2 जड़ी बूटियों का लेना चाहूँगा। उसमें है पहला अश्वगंधा चूर्ण, और दूसरा है शतावर। तो अगर अब मैं बात करूं अश्वगंधा और शतावर के बारे में, तो देखिए, अश्वगंधा को एक तरह से कहा जाता है, इसका नाम अश्वगंधा इसलिए है क्योंकि मैटर ये है कि अश्वगंधा की जड़ को जब आप अगर पीस करके देखेंगे तो उसमें घोड़े के मूत्र के समान गंध आती है। इस वजह से इसका नाम अश्वगंधा है। और शतावर, इसमें जो तकरीबन इसकी जो जड़ होती है वो काफ़ी महीन होती है, उसमें कम से कम 100 जड़ें एक साथ होती हैं, तो इस वजह से भी उसका नाम शतावर है। और या तो अगर आप एक दूसरे लॉजिक से भी आप देखना चाहें तो शतावर जो है कम से कम 100 रोगों का नाश करता है। तो शत से अर्थ है 100, तो इसलिए इसे शतावर कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि जैसे हमारे जितने भी बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा हुआ करते थे, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, तो ये कहा जाता है कि जैसी आपकी डाइट होगी, जिस तरह का आपका भोजन होगा, है ना, जिस तरह की आपकी दिनचर्या होगी, वैसा आपका माइंडसेट होगा और वैसी आपकी शरीर होगी, वैसा ही दिमाग और वैसा ही शरीर होगा। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो मैं घोड़े का उदाहरण दे सकता हूं कि दुनिया में जितनी भी मशीनें हैं, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा हॉर्स पावर, HP। तो उन मशीनों के ताकत की जो गणना है वो हॉर्स पावर में की जाती है। और जो घोड़ा होता है ये ताकत का प्रतीक माना जाता है। और घोड़े में सबसे अधिक क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी कि वो हार्मोन जो कि आदमी को आदमी बनाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर का विकास होता है, दाढ़ी मूंछ आते हैं, आपके बॉडी में डेवलपमेंट आता है, आवाज़ में भारीपन आता है। और ओएस्ट्रोजन वो हार्मोन जिसकी वजह से औरतों के शरीर का निर्माण होता है। तो जो बेसिक काम होता है हमारे बॉडी को बिल्डअप करने का, हमारे शरीर को बनाने का, वो काम करता है हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हार्मोन। आदमी के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और फीमेल के लिए प्रोजेस्टेरोन और ओएस्ट्रोजन हार्मोन है। और अश्वगंधा क्या करता है कि अश्वगंधा आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को बढ़ा देता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर जब आपके शरीर में अधिक होगा तो आप जो खाओगे वो आपके शरीर में लगेगा, ठीक है। और यहाँ तक कि कई ऐसे भी लोग हैं जिनको उम्र के साथ अगर किसी भी तरह की कमज़ोरी आती है या फिर उनकी हड्डियों में किसी तरह की दिक्कत आती है, तो अगर आप अश्वगंधा खाते हैं तो इस तरह की दिक्कत से आप बच सकते हैं। अब आते हैं एक बेसिक लॉजिक पर कि अश्वगंधा को चिकित्सक की सलाह से ही यूज़ करें। जैसे कि मैं अश्वगंधा का उपयोग करता हूं तो चिकित्सक की सलाह से ही करता हूं। और अश्वगंधा को सिर्फ खाना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, असली मैटर है इसको पचाना, है ना। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी चीज़ें खा लीजिए, चाहे आप कितना भी कई सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, पढ़ाई में भी चाहे कोई भी चीज़, लेकिन जब तक आप उन टॉपिक्स का मनन नहीं करोगे, उसको आत्मसात नहीं करोगे, तब तक आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आएंगे। और आप कोई भी भोजन को, अगर आप किसी भी जड़ी बूटी को आप अगर ग्रहण कर रहे हैं, तो आप अगर उसको पूरी तरह से आत्मसात नहीं करेंगे, पचाएंगे नहीं, तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अश्वगंधा के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि ये बुढ़ापे तक को रोकता है। मतलब कि इसे मैं साइंस की भाषा में कहूँ तो ये एजिंग प्रोसेस को रोकता है। मतलब कि हड्डियों का कमज़ोर होना, पाचन तंत्र का कमज़ोर होना, याददाश्त का कमज़ोर होना, मतलब ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, है ना। क्योंकि उम्र के साथ होता क्या है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो धीरे धीरे लो हो जाता है। तो औरतों के लिए जो टॉनिक माना जाता है वो शतावर को माना जाता है, यानी कि ये शतावर चूर्ण। शतावर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी का ही खरीदें, किसी आप परचून की दुकान पर भी जाएंगे तो आपको अश्वगंधा और शतावर जो है सूखी जड़ी बूटियों के रूप में या फिर जड़ के रूप में आपको यूँ ही मिल जाएगा।
और आप उसे पीस करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो पतंजलि के प्रोडक्ट्स वैसे यूज़ करता हूँ। तो आप, ये कोई नहीं है कि आप किसी कंपनी के ही प्रोडक्ट का यूज़ करें। लेकिन दोस्तों, खाने से ज़्यादा अधिक इम्पॉर्टेंट बात है उसको पचाना, क्योंकि जब तक आप उसको पचाओगे नहीं, और पचाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप तभी इसका सेवन करें कि जब कि आप कम से कम 1 घंटे आप व्यायाम कर रहे हो, नहीं तो कम से कम आप आधे घंटे व्यायाम कर रहे हो, जिसमें आपका अच्छा खासा पसीना निकल रहा हो, मेहनत हो रही हो। माताएं बहनों के लिए शतावर सबसे उत्तम है। और इससे भी पहले मैं कहूँगा कि चिकित्सक की सलाह आप ज़रूर ले लें, है ना, क्योंकि चिकित्सक अगर आपको कोई चीज़ सजेस्ट करेगा तो आपके फिज़िकल एक्टिविटी, आपकी जो शारीरिक क्षमता है, आप जो मेहनत करते हो, आप जो खाते हो पीते हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करेंगे, है ना। तो अपनी मर्ज़ी से नहीं। वैसे तो शतावर के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि 100 रोगों का भी नाश करता है, लेकिन आप चिकित्सक की सलाह से ही इसका उपयोग करें, क्योंकि चिकित्सक की सलाह से आप उपयोग करेंगे तो वो आपकी दिनचर्या को समझ करके इसके बारे में उपयोग करने के लिए आपको कहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अश्वगंधा और शतावर के बारे में हमने बहुत ही गहन और बहुत ही खास जानकारी हमने प्राप्त की। और भी अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए यंग आर्मी ग्रुप। योग को अपनाइए अपने जीवन में, जम के व्यायाम करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, किसी भी चीज़ को पढ़िए तो उसे आत्मसात करिए, और सबसे बड़ी चीज़ अपने जीवन में सात्विकता को अपनाइए और अपने भारत का नाम आगे करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।